गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी, यानी कि आपका जो थर्ड पेपर है उसमें फर्टिलाइजेशन। अभी तक हमने पढ़ा था गैमेटोजेनेसिस, यानी कि युग्मक कैसे बनते हैं। अब दोनों युग्मकों का संयोजन कैसे होता है उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं परिभाषा। थोड़ा बहुत आपने हो सकता है इसके बारे में 12th तक पढ़ा भी होगा। सबसे पहले हम देखेंगे परिभाषा। दो लैंगिक कोशिकाओं अर्थात गैमेट्स के संयोजन को निषेचन कहते हैं, अथवा शुक्राणु व अंडाणु के संयोग व दोनों युग्मकों के न्यूक्लियस के मिलने को निषेचन कहते हैं। निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? एक जाइगोट का निर्माण होता है और जो भ्रूणीय विकास के बाद एक संपूर्ण जंतु में विकसित हो जाता है। जब न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं उसको हम कहते हैं सिनगैमी। युग्मकों के यानी कि गैमेट्स के संयोजन को कहते हैं सिनगैमी। न्यूक्लियस के संयोजन को कहते हैं कैरियोगैमी और साइटोप्लाज्म के संयोजन को कहते हैं प्लाज्मोगैमी। युग्मकों के फ्यूजन को हमने दो प्रकार में विभाजित किया। पहला है आइसोगेमी और दूसरा है एनाइसोगेमी। आइसोगेमी यानी कि जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया है उसमें भाग लेने वाले जो गैमेट्स हैं वो एक ही परिमाण, आकार, व्यवहार में एक समान होते हैं, तो उसे हम उस फ्यूज़न को आइसोगेमी कहते हैं। जबकि एनाइसोगेमी, जब युग्मक परिणाम, आकार, व्यवहार में भिन्न हो तो उसे हम एनाइसोगेमी संयोजन कहते हैं। अब आता है निषेचन के प्रकार। जंतुओं में दो प्रकार का निषेचन पाया जाता है। सबसे पहला है बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया फीमेल के शरीर से बाहर जल में हो तो उसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसमें जो फीमेल है वो अपने अंडे जल के अंदर छोड़ देती है, ये क्रिया स्पॉनिंग कहलाती है। नर इन्हीं के पास अपने शुक्राणु को फ्री यानी कि मुक्त कर देता है। जितनी भी जलीय व निम्न लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें ज़्यादातर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, जैसे हाइड्रा, मेढक, मछलियाँ। इनमें जैसे कि डायग्राम में शो किया है, एक तरफ फीमेल, मेल ओवम बना फीमेल से गैमेट्स और इधर स्पर्म बना और दोनों के संयोजन से जाइगोट बन गया। ये देखिए, फीमेल, ये मेल, ये ओवम, ये स्पर्म और ये फ्यूज़न से जाइगोट। अब है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो हाई इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, हायर इनवर्टिब्रेट्स व वर्टिब्रेट्स जो हैं उनमें मेल फीमेल गैमेट्स के फ्यूज़न फीमेल के शरीर में ओविडक्ट में होता है। इस प्रकार के निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। स्थलीय जंतु जैसे रैप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, डॉगफिश एक्सेट्रा, इन सब में आंतरिक निषेचन पाया जाता है। देखिए, ये जैसे फीमेल है, ये मेल, ये फीमेल, ये मेल, और इधर ये स्पर्म है, ये ओवा है, ये स्पर्म इधर अंदर यानी कि उसने वो अंडे की तरफ चला गया और फ्यूज़न से जाइगोट बन गया। अब है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि नर और मादा युग्मक अलग अलग एनिमल से आते हैं, चाहे जंतु उभयलिंगी हो। उभयलिंगी से तात्पर्य आप सब समझते होंगे, उभयलिंगी यानी कि जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही एनिमल में पाए जाते हैं, किंतु फिर भी इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन यानी कि स्पर्म एक से आएगा और ओवा दूसरे एनिमल से आएगा, उसको हम कहते हैं पर निषेचन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। उसके बाद है सेल्फ फर्टिलाइजेशन। जब एक ही एनिमल के शुक्राणु और अंडाणु का आपस में फर्टिलाइजेशन होता है तो उसे सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये प्लांट्स में ज़्यादा पाया जाता है और जंतुओं में जैसे टीनिया, सोलियम। इसके बाद है
हम लेंगे निषेचन की क्रिया विधि। निषेचन की जो क्रिया विधि है ये निम्न स्टेप्स में होती है: एक्टिवेशन ऑफ एग और एम्फीमिक्सिस। एक्टिवेशन ऑफ एग, अंडे का सक्रियण। यह प्रक्रिया निम्न अवस्थाओं में पूर्ण होती है। सबसे पहला है शुक्राणु का अंडाणु की ओर गमन। जैसा कि हम जानते हैं, निषेचन के लिए स्पर्म्स का ओवा तक पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। जो मेल गैमिट है वो छोटा, लंबा और गतिशील होता है, जबकि फीमेल गैमिट बड़ा, गोल और गतिहीन होता है, यानी कि उसमें मोशन नहीं होता। स्पर्म्स का एग तक जो गमन है वो एक रासायनिक क्रिया है। अंडों से फर्टिलाइजिन नामक रासायनिक पदार्थ सिक्रीट होता है जो शुक्राणुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी प्रकार शुक्राणुओं से एंटी फर्टिलाइजिन निकलता है। इन दोनों रासायनिक पदार्थों में आपस में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है या आकर्षण होता है और शुक्राणु तैरता हुआ अंडाणु की पीतक झिल्ली यानी कि विटेलाइन मेम्ब्रेन से चिपक जाता है। ये दोनों रसायन जाति विशेष होते हैं, अर्थात जिस जाति का अंडाणु होता है वह उसी जाति के अंडे के साथ फ्यूज़न करता है। क्योंकि जल में कई जंतुओं के अंडाणु और शुक्राणु उपस्थित होते हैं, फिर भी मेढक का जो शुक्राणु है वो मेढक के अंडे के साथ ही फर्टिलाइज होता है। निषेचन की क्रिया आवश्यक रूप से हो सके, इसके लिए शुक्राणु जो है बहुत अधिक संख्या में मुक्त किए जाते हैं। अंडाणु का बड़ा होना भी संपर्क में सहायक होता है। कुछ जंतुओं में शुक्राणु समूह में फ्री या मुक्त किए जाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन जाति विशेष होते हैं, इसलिए जब अंडाणु के पास उसी जाति के शुक्राणु आते हैं तो फर्टिलाइजिन व एंटी फर्टिलाइजिन में उसी प्रकार क्रिया होती है जैसे एंटीजन व एंटीबॉडीज, अर्थात सजातीय शुक्राणु और अंडाणु के एंटी फर्टिलाइजिन व फर्टिलाइजिन के मध्य एक प्रकार का रासायनिक बंधन स्थापित हो जाता है। फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन के लिए ग्राही का काम करता है। ग्राही यानी कि रिसीव करने का काम करता है। इसके फलस्वरूप प्रत्येक अंडाणु की सतह पर कई सजातीय शुक्राणु चिपक जाते हैं। इस क्रिया को कहते हैं कैपेसिटेशन। देखिए, जैसा कि ये अंडाणु है, इसकी ये अलग अलग जो सतह है, यहाँ पर शुक्राणु चिपक गए। फर्टिलाइजिन यह है ग्लाइकोप्रोटीन या म्यूकोपॉलीसेकेराइड है। इसका प्रोटीन भाग कई अमीनो अम्लों से मिलकर बनता है, जबकि पॉलीसेकेराइड भाग एक या कई मोनोसेकेराइड्स ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज से बनता है। एक फर्टिलाइजिन के अणु में कई सक्रिय समूह यानी कि एक्टिव ग्रुप पाए जाते हैं, इसलिए फर्टिलाइजिन के एक अणु पर एक से अधिक शुक्राणु आकर जुड़ जाते हैं। ये जो फर्टिलाइजिन है ये मैच्योर अनफर्टिलाइज ओवा से उत्पन्न होता है और प्लाज्मा झिल्ली में रहता है। अब फर्टिलाइजिन के क्या फंक्शन है, ये कई बार शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाता है। शुक्राणु को अंडाणु की सतह से जोड़कर निषेचन क्रिया को सुनिश्चित करता है। शुक्राणुओं का समूहन यानी कि एग्लूटिनेशन कर अंडाणुओं में अन्य शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकता है। योग्यतार्जन कर शुक्राणु के अंडाणु में प्रवेश में सहायता करता है और जातीय विशिष्टता के कारण अंडाणु को सजातीय शुक्राणु से निषेचित होने में सहायता करता है। इसी प्रकार एंटी फर्टिलाइजिन यह शुक्राणु की झिल्ली की सतह पर पाया जाता है। यह अम्लीय प्रोटीन से बनता है और फर्टिलाइजिन से उसी प्रकार जुड़ता है जैसे ताले में चाबी फिट या बैठती है। अब हम दूसरा जो स्टेप है इसी में पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इनटू ओवम।
शुक्राणु द्वारा अंडे को भेदना। सभी जंतुओं के अंडाणुओं की प्लाज्मा झिल्ली के बाहर सहायक झिल्लियाँ पाई जाती हैं। मैंने आपको लास्ट जो क्लास थी उसमें आपको ये बताया था कौन कौन सी झिल्लियाँ अंडे के चारों तरफ पाई जाती हैं, जिन्हें हम सेकेंडरी मेम्ब्रेन या द्वितीयक अंडावरण कहते हैं। इनमें एक छिद्र पाया जाता है जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं और शुक्राणु इन्हीं के द्वारा अंडाणु में प्रवेश करता है। मैमल्स का जो अंडा होता है उसमें कोरोना रेडिएटर नामक आवरण पाया जाता है और इस आवरण की कोशिकाओं के मध्य हाइल्यूरोनिक एसिड उपस्थित होता है, जबकि शुक्राणु के एक्रोसोम द्वारा हाइल्यूरोनिडेज नामक एंजाइम उत्पन्न होता है। ये जब हमने लास्ट क्लास में स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्म का जब स्ट्रक्चर पढ़ा था तब मैंने आपको